जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुज़रा होगा। अच्छा दिन था आज मार्केट में और मार्केट पर बात शुरू करने से पहले आप तमाम दोस्तों को ईद मुबारक। यकीनन अच्छी ईद गुज़री होगी और सूरत-ए-हाल जो है वो अब जो कि तू जो है वो अब वापस मार्केट में आ चुकी है। मार्केट की बात शुरू करने से पहले मुझे एक बात याद आ गई। एक दोस्त ने मुझसे पूछा, कहता है यार आप चूँकि बैरून मुल्क मुकीम हैं तो फिर आपकी ईद कैसी गुज़रती है? मैंने कहा यार हमारी ईद क्या गुज़रनी है? पहले पैसे भेजो पाकिस्तान तो बकरे की, बैल की या दुम्बे की, किसी भी जानवर की हमें वीडियो आ जाती है, तस्वीरें आ जाती हैं कि जी देखें जी वो जानवर खरीद लिया गया है। फिर ईद के दिन या उसके दूसरे दिन जो है वो हमें तस्वीर आ जाती है कि जी जानवर जो है वो पक गया है और हम खा रहे हैं। तो हमारी तो जो बैरून मुल्क है, हमारी तो जी ऐसे ही ईद गुज़रती है। आप लोग जो है वो तस्वीर भेज देते हैं, जानवर खरीद लिया है, फिर आप तस्वीर भेज देते हैं, जी अब उसकी बिरयानी और टिक्के बन रहे हैं। बहुत शुक्रिया जी आपका इस बात को बर्दाश्त करने का। आगे चलते हैं। 1,22,000 मार्केट ने क्लोजिंग दी 383 पॉइंट्स का इज़ाफ़ा रहा। मार्केट बड़ी जो है वो आज नपे तुले अंदाज़ में मूव किया मार्केट में। देखिए हर रोज़ कभी भी मार्केट में हज़ारों पॉइंट्स ना आते हैं, ना निकलते हैं। एक नॉर्मल सेशन था आज। बहुत ज़्यादा गहमा-गहमी भी नहीं थी, बहुत ज़्यादा जो है वो उतार-चढ़ाव भी देखने को नहीं मिला। मार्केट वेट एंड वॉच पर थी, मज़ीद खबरें जो हैं वो इंशाल्लाह आएँगी, तो फिर मार्केट जो है वो या ऊपर या नीचे की तरफ तो सफ़र उसने करना ही है। चार्ट पर चलेंगे तो फिर इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे मार्केट की नेक्स्ट सपोर्ट क्या है, रेजिस्टेंस क्या है, सेक्टर वाइज़ क्या सिचुएशन बन सकती है, उस पर आगे चल के चंद खबरें हैं, उन पर बात करते हैं। 383 पॉइंट्स जो हैं वो आज मार्केट ने ऐड किए। सर्किट ब्रेकर की बात करें तो आज भी माशाल्लाह से 20 कंपनीज़ जो हैं वो अपर कैप हैं, जिसमें हमारे हाथ जो है वो टीपीएल ट्रैक रहा है। अब देखिए मैं गुज़िश्ता चंद दिनों से ये बात कर रहा था, बल्कि अक्सर ही बात करता रहता हूँ कि हमारा काम है अपॉर्च्युनिटी को तलाश करना। अपॉर्च्युनिटी हमें जिस शेयर के अंदर मिलेगी, हम उसमें काम करने की कोशिश करेंगे। तो अब एक दिन में 12-15% जो है वो मिल गया, तो चलें, इससे अच्छा और क्या हो सकता है? और आइंदा हमारी कोशिश यही होगी कि जो अपर कैप में अगर हमारा कोई शेयर आ जाता है, तो वो आपके साथ जो है वो सिर्फ़ डिस्कस किया जाए, बाकी लंबी-चौड़ी तफ़सील में ना पड़ा जाए, क्योंकि टाइम बहुत कम होता है। कुछ अगले 2-4 दिन मैं मसरूफ़ हूँ, फिर जब वापस आएँगे तो फिर लंबी वीडियो बनाएँगे इंशाल्लाह। लोअर कैप की बात करें तो लोअर कैप में कोई काबिल-ज़िक्र कंपनी जो है वो हमें नज़र नहीं आ रही। सेक्टर वाइज़ अगर आप देखें और पूरी मार्केट का अगर आप थोड़ा-सा जायज़ा लें, तो बड़ी स्पेसिफ़िक मूवमेंट थी आज मार्केट में। फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी एफएफसी ने मार्केट को दिलासा भी दिया, हौसला भी दिया, लेकिन वॉल्यूम जो था वो बड़ा ही नपा-तुला सा था। बैंकिंग सेक्टर में भी आज हमें सूरत-ए-हाल जो है वो थोड़ी-सी बेहतर नज़र आई। फार्मा सेक्टर जो है वो सर्वाइव करने की कोशिश कर रहा है। फार्मा सेक्टर के हवाले से न्यूज़ भी हैं जो कि हमने गुज़िश्ता वीडियो में भी शामिल कर दी थी। फार्मा जो है वो अब अपने आप को थोड़ा-सा यहाँ से मूव करने के मूड में है। लेकिन देखते हैं कि बजट के अंदर जो है वो क्या कोई पॉज़िटिव न्यूज़ आती है जो कि मार्केट में फार्मा सेक्टर को ज़्यादा सपोर्ट कर सके। इसके साथ जो है वो ऑटो के हवाले से बार-बार जो है वो नेगेटिव न्यूज़ आ रही हैं कि आने वाले बजट के अंदर जो है वो पुरानी गाड़ियाँ सस्ती हो जाएँगी और फिर दीगर मामलात चल पड़ेंगे। देखिए, ये बजट के अंदर उतार-चढ़ाव इस किस्म के छोटे-मोटे चलते रहते हैं। लेकिन ये कहना कि जी उसके बाद जो पूरा सेक्टर है वो परफ़ॉर्म ही नहीं करेगा और आपको याद होगा कि ईद से पहले भी मैं ये गुज़ारिश कर रहा था कि ऑटो सेक्टर के हवाले से बुरी न्यूज़ आ रही हैं, अब आप इसके ऊपर नज़र रख के देखें। क्योंकि जिस वक़्त वो बुरी न्यूज़ जो है वो पैदा होना शुरू होती है, तो उसका असर मार्केट पर आना शुरू हो जाता है। और फिर किसी भी न्यूज़ का असर जो है वो एक हद तक होता है ना, ऐसा थोड़ी होता है कि वो चीज़ ज़ीरो हो जाए। नहीं, उसमें एक स्पाइक तो आती है। तो स्पाइक जो है वो हो सकता है आपको कोई एक आध दिन में जो है वो देखने को मिल जाए। तो इसलिए चीज़ों को थोड़ा-सा अ, चार्ट के मुताबिक देखने की कोशिश किया करें। बहुत ज़्यादा न्यूज़ के पीछे ना भागें, हमारे हाथ न्यूज़ नहीं आया करती। अगली जो है वो बात ये है कि जो हमारी कपास की पैदावार है ख़ास तौर पर जिसका दारोमदार टेक्सटाइल सेक्टर के ऊपर भी है और मामलात भी जो है वो हमारे चलते हैं इस हवाले से। अब उसमें चूँकि कमी वाक़या हुई है और हमारा जो चूँकि हम एक ज़रई मुल्क हैं, तो मेरा ख़्याल है कि हुकूमत इस हवाले से कोई न कोई सब्सिडी या कोई पैकेज जो है वो किसान के हवाले से ज़रूर ऑफ़र करेगी और अगर हुकूमत इस किस्म का कोई कारनामा सरअंजाम देती है, तो उसका असर हम ऑटोमोबाइल्स में ट्रैक्टर्स के ऊपर भी देख सकते हैं। तो इन तमाम चीज़ों को थोड़ा-सा
जो है वो नज़र में रखने की ज़रूरत है। ऑटो सेक्टर इटसेल्फ बिल्कुल अच्छी बात है, अगर हम उसमें ये कहें कि जी गाड़ियों के इम्पोर्ट के ऊपर जो है वो पुरानी गाड़ियाँ ले आएँगे, जो भी कुछ भी होगा। ट्रैक्टर इटसेल्फ जो है वो ऑटोमोबाइल का हिस्सा ज़रूर है, लेकिन ट्रैक्टर का अपना जो है वो एक स्टेक है मुल्क के अंदर। उसकी अपनी जो है वो सेल्स हैं, उसके अपने जो है वो डायनामिक्स हैं। लिहाज़ा मैं मेरी ज़्यादातर कोशिश ये होती है कि जिस वक़्त मैं ऑटो सेक्टर के ऊपर बात करूँ या ऑटो सेक्टर को एनालाइज़ करूँ, तो मैं ट्रैक्टर को थोड़ा-सा डिफरेंट अंदाज़ में देखने की कोशिश करता हूँ। तो बाकी आप बेहतर समझते हैं जी। तो बात ये मैं कर रहा था कि बड़ी स्पेसिफिक मूवमेंट थी। फार्मा सेक्टर जो है वो आज भी हमें थोड़ा-सा सर्वाइव करता हुआ नज़र आया। इसके अलावा बाकी तमाम सेक्टर अगर हम देखें तो कोई सेक्टर की परफ़ॉर्मेंस हमें जो है वो देखने को नहीं मिल रही। स्टील सेक्टर ज़रूर चला, स्टील सेक्टर के हवाले से जो हमारे केपीके के अंदर स्टील की इंडस्ट्री है, उस हवाले से बात हो रही है कि उनके ऊपर जो नवाज़िशात थी, वो शायद ख़त्म हो जाएँ। तो पूरे मुल्क के अंदर जब एक ही निज़ाम होगा इस पॉइंट ऑफ व्यू से टैक्स के हवाले से, तो उसमें उम्मीद की जा सकती है कि हालात जो हैं वो पूरे सेक्टर के लिए बेहतर होंगे। तो लिहाज़ा केपीके से बाहर जो कंपनीज़ हैं, वो फिर इसकी बेनिफिशरीज़ होंगी, क्योंकि जब लेवल प्लेइंग फील्ड होगी, तो शायद इनको ज़रा ग्रो करने का ज़्यादा मौका मिलेगा। सेक्टर वाइज़ बात करते हैं, आज कमर्शियल बैंक्स 258 पॉइंट्स के साथ आगे रहे, फर्टिलाइज़र 146, उसके बाद फार्मा एंड देन उसके बाद 2-2 4-4 पॉइंट्स जो है वो हमें आते हुए नज़र आए। खबरें हैं, खबरों के साथ आज हम लिवन जो है जी उसको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। इतने मैसेजेस थे यार, अब मैं यहाँ पर एक बात ऐड कर दूँ, लोग नाराज़ बड़ा होते हैं एक तो ना। देखिए, जब एक शेयर खरीद लिया, उसको एनालाइज़ कर लिया, फिर 4 दिन सब्र तो करें यार। अब आप कहते हैं जी कि वो मैंने शेयर खरीदा है तो वो बस अब चलना ही शुरू हो जाए। इतने मैसेजेस थे जी, मैं लिवन लेके बैठा हुआ हूँ, मैं लिवन लेके बैठा हुआ हूँ। तो मैंने एक दोस्त को तो सवाल मैंने रिप्लाई कर ही दिया। मैंने कहा यार ना खरीदते 2-4 दिन ठहर जाते। फिर लोग माइंड बड़ा करते हैं, बहुत माइंड करते हैं। तो सवाल ये है कि माइंड ना किया करें, चीज़ों को थोड़ा-सा समझ लिया करें, थोड़ा-सा दूसरे बंदे को भी जो है वो बेनिफिट ऑफ डाउट दे दिया करें यार। हमें पता नहीं कितने मैसेजेस आते हैं, किसी का हम जवाब नहीं दे पाते, किसी का दे पाते हैं, तो सारी चीज़ें साथ-साथ चलती हैं। तो आगे चलते हैं जी, खबरें फिर लिवन को डिस्कस करेंगे जी आज। पहली खबर जो है वो ये है कि 3 साल में दुनिया भर में ग्रोथ जो है वो नीचे गई, लेकिन पाकिस्तान में ग्रोथ बढ़ी, ये मुशीर खज़ाना साहब ने फरमाया है और इंतहाई गलत फरमाया। क्योंकि वजह ये है कि हमारे हालात जो हैं वो ज़ीरो से वापस आए हैं, बल्कि माइनस में से वापस आए हैं। लिहाज़ा ये कहना कि हमने कोई बहुत बड़ा तीर मार लिया है, दुनिया के साथ नहीं कंपेयर करना चाहिए। हाँ, ये ज़रूर कहें कि जी हमने जो है वो बेहतरी दिखाई है, और यकीनन दिखाई है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। 2023 से पहले जो हालात थे, यकीनन वो बड़े डेंजरस थे। लेकिन ये कहना कि जी दुनिया के हालात बड़े ख़राब थे और हम जो है वो ठीक हो गए, मेरा ख़्याल है कि ये कोई दुरुस्त बात नहीं है। हम अगर हुकूमत की अच्छी बातें जो हैं, उनको अगर हम वेलकम करते हैं, तो जहाँ पर वो इस किस्म की कोई बात करें, उसको डिस्करेज करना चाहिए। अगली खबर जो है वो ये है कि हुकूमत जो है वो 6% सैलरीज़ इंक्रीज़ कर रही है। आपको याद होगा कि लास्ट वीडियो में हमने ये डिस्कस किया था कि हुकूमत जो है वो इन्फ्लेशन के हिसाब से सैलरी बढ़ाएगी। तो जितनी इन्फ्लेशन है वो फिर वो 7 6, 7, 8% पे बात रुकेगी। लेट्स सी कि क्या सिचुएशन बनती है। इसका हमारी स्टॉक मार्केट के साथ जो ताल्लुक है वो ये है कि अगर सैलरीज़ अच्छी इंक्रीज़ होती हैं और जो है वो स्पेस बनती है, जिसको हम लोग फिस्कल स्पेस कहते हैं, आम तौर पर घर के अंदर जो है, तो उसका फ़ायदा ये होगा कि उससे यूज़ेबल और कंज़्यूमेबल प्रोडक्ट्स जो हैं, उनकी सेल्स में इज़ाफ़ा होगा। हमने तो दरमियान में से अपना लालच निकालना है ना, कि अगर इस तरह का कोई काम होता हो, फ्रिज, फ्रीज़र्स, एयर कंडीशन्ड, मोटरसाइकिलें, इस किस्म की चीज़ों की सेल्स में इज़ाफ़ा हो सकता है, अगर सैलरीज़ अच्छी इंक्रीज़ होती हैं या सैलरीज़ क्लास के ऊपर जो है, वो टैक्स कम होता है। तो हमने तो देखना है कि इसका फिर इम्पैक्ट जो है वो सेल्स के ऊपर आए। जब सेल्स के ऊपर आएगा तो उसका इम्पैक्ट फिर हमें मार्केट पर भी नज़र आएगा। अगली खबर जो है वो क्या है जी कि हुकूमत जो है वो 5% का टैक्स लगाने जा रही है, जो कि लोकल और इंटरनेशनल टेक कंपनीज़ जो हैं वो पाकिस्तान में काम कर रही हैं। अब देखिए टेक के हवाले से हमने पिछले वीक भी खबर पढ़ी थी। अब देखिए जब टेक के हवाले से नेगेटिव न्यूज़ आनी शुरू हो गई हैं, तो इसका मतलब ये है कि अब टेक के ऊपर नज़र रखने की ज़रूरत है। आगे चलते हैं जी। अगली खबर जो है वो पीआईए के हवाले से है, जिसका रेवेन्यू जो है वो 16% गिरा है 2024 और 25 के अंदर। देखिए इसका अब ये पिछले दिनों खबर चल रही थी कि जी पीआईए बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहा है और ये जो है वो प्राइवेटाइज हो जाएगा बजट से पहले। और हमने आपसे ये गुजारिश की थी कि जो पैदल खबर हमारे पास पहुंची है
वो ये है कि ये मामला बजट के बाद चला जाएगा, लेकिन उनकी कोशिश ज़रूर थी कि बजट से पहले इसको प्राइवेटाइज़ कर दिया जाए, एक बात। दूसरी चीज़ ये है कि इसका लॉस एंड प्रॉफिट का मसला इतना नहीं है। मसला जो है वो इसके कर्ज़ा-जात का है। एयरलाइन इटसेल्फ जो है वो प्रॉफिट में है। लिहाज़ा इस खबर के ऊपर इतना ज़्यादा आप ना जो है वो कान धरें, क्योंकि इस वक़्त जो पीआईए के शेयर के अंदर जो आपको मूवमेंट नज़र आ रही है अपवर्ड और डाउनवर्ड, उसका ताल्लुक उसकी प्राइवेटाइज़ेशन के साथ है। एयरलाइन की परफ़ॉर्मेंस के साथ नहीं है। तो ये चीज़ें जो है ना, इनको छोटा-छोटा से पॉइंट्स जो है ना, वो छोटे-छोटे से पॉइंट्स वो देखने चाहिए और उनको कोरिलेट करने की कोशिश करनी चाहिए कि खबर के किस हिस्से का शेयर के टेक्निकल्स के साथ ताल्लुक है या फंडामेंटल के साथ ताल्लुक है। फिर शेयर की जो मूव है वो टेक्निकल है, फंडामेंटल है या न्यूज़ बेस है। सारी चीज़ें जो हैं वो उनको थोड़ा-थोड़ा सा चेक करना चाहिए। आगे चलते हैं जी, और अगली खबर क्या है, वो ऑटो सेक्टर के हवाले से है कि 57 मैन्युफैक्चरर्स जो हैं उनको 2 और 3 पहियों वाली इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल और गाड़ियाँ तैयार करने के लाइसेंस जारी किए गए हैं। अब देखिए बात ये है कि अगर कोई चीज़ जो है वो पाकिस्तान में मज़ीद आनी है, तो वो देखें यही चिराग जलेंगे तो रोशनी होगी। यही जो ऑटो सेक्टर की जो असेंबलिंग प्लांट्स लगे हुए हैं, इन्हीं के अंदर ही कुछ प्लस माइनस करके मामलात आगे चलेंगे। इसी में से ही जो है वो इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ बनेंगी। लिहाज़ा ये कहना कि ऑटो सेक्टर का बेड़ा ही गर्क हो गया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अपॉर्च्युनिटीज़ यहीं से निकलेंगी। यही गेल और यही दूसरे शेयर्स जो हैं वो आपको परफ़ॉर्म करते हुए नज़र आएँगे। अब गेल से मुझे याद आया, आज हमने गेल को खरीदा और फिर उसमें हमने प्रॉफिट टेकिंग की। तो बात करने का मकसद ये है कि चीज़ों के ऊपर नज़र रखने की ज़रूरत है। आखिर में जो था वो आपसे ये डिस्कस कर 2-3 खबरें और हैं, लेकिन उससे पहले ये गुज़ारिश करनी थी कि हमारी जितनी भी सर्विसेज़ हैं, चाहे वो डे की हैं, स्विंग की हैं या हमारा व्हाट्सएप जो है वो व्हाट्सएप चैनल है। अब ये तमाम डिटेल्स जो हैं ये आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैंने पेस्ट कर दी हैं। हर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको कॉन्टैक्ट नंबर भी मिल जाएँगे, हमारी जो सर्विसेज़ हैं उसकी डिटेल्स भी मिल जाएँगी। हमारा जो व्हाट्सएप चैनल है अपडेट्स के लिए, उसके लिए भी यहाँ पर ये जॉइन नाउ लिखा हुआ है, यहाँ से भी आपको वो चीज़ मिल जाएगी। यानी कि वीडियो की डिस्क्रिप्शन में अब आपको सारी डिटेल्स मिल जाएँगी, लिहाज़ा आप यहाँ रोज़ जो है जो भी आपको डिटेल्स चाहिए हो, वीडियो की डिस्क्रिप्शन से ले लिया करें। अगली 2-3 खबरें और हैं। पहली खबर जो है वो एंग्रो के हवाले से थी, जो कि जिसका प्लांट जो था, वो वक़्ती तौर पर बंद हुआ था, लेकिन अब उन्होंने कहा जी कि प्रोडक्शन जो है वो दोबारा से शुरू हो चुकी है। के इलेक्ट्रिक का की दिहाड़ी लगी है जी, वो तो ख़ैर सबको पता है। अगली खबर जो थोड़ी-सी इम्पोर्टेंट है वो ये है कि एफसीसीएल ने डिनाई कर दिया है कि हमारा अटक सीमेंट जो है उसको खरीदने का कोई प्रोग्राम नहीं है। जबकि इससे पहले खबरें ये चलाई जा रही थी कि एफसीसीएल जो है वो अटक सीमेंट के अंदर स्टेक लेने जा रहा है। अब मेरी उसी बात की तरफ आ जाइए, मैं गुज़ारिश करता रहता हूँ कि इस तरह की खबरें आना स्टॉक मार्केट का हिस्सा है। झूठ, सच कुछ भी कह लें। किसी का दिल करता है वो स्पेकुलेशन कह दे, किसी का दिल करता है वो कुछ और कह दे, अफ़वाह कह दे। ये खबरें आती हैं। जब बात निकलती है तो फिर वो स्टॉक मार्केट के ऊपर अपना असर छोड़ती है। इसलिए आप जो है वो फ़ैसला कर लें कि आपने खबरों की बुनियाद पर मार्केट में काम करना है या कि आपने टेक्निकल्स और जो चार्ट के ऊपर नज़र आ रहा है उसके मुताबिक काम करना है। तो ये खबर शामिल करने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ़ ये था कि हर रोज़ इस किस्म की खबरें आती हैं। किस-किस खबर के मुताबिक आप किस-किस शेयर को खरीदेंगे, नुकसान होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। आखिर में डिस्कस करते हैं जी आज की कैंडल को डिस्कस करने से पहले लिवन का चार्ट। लिवन के हवाले से जो खबरें थी वो ये थी, पहली चीज़ जो है वो तो आप एक चीज़ ये ज़हन में रख लें कि लिवन की इस वक़्त जो सिचुएशन है, लिवन को थोड़ा-सा इस तरह से जो है वो चलने की कोशिश कर रहा है, राइट? पहली चीज़ तो आप ये ज़हन में रख लें। दूसरी चीज़ ये है कि लिवन के पास जो है वो 2 सपोर्ट थी। एक सपोर्ट जो था वो उसकी तकरीबन कुछ 65 का ज़ोन बनता है और दूसरी सपोर्ट जो है वो उसकी तकरीबन कोई ₹50 का ज़ोन बनता है। अब इस वक़्त जो है वो अपना नीचे का सफ़र जो था उसका ₹50 का, वो जो है वो तय करने के बाद अपना एक रफ़ली कुछ 74-75 का हाई बना चुका है और अब ये अपने आप को यहाँ पर कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रहा है। तो जिनके पास है, पहली बात तो ये है कि इसमें कोई इतना बड़ा प्रॉब्लम मुझे तो नज़र नहीं आ रहा कि आप परेशान हो जाएँ। दूसरी बात ये है कि इसकी एंट्री अगर आपने ले रखी है कोई 74 या 75 के ऊपर, तो वो गलत एंट्री थी आपकी। वहाँ पर अगर ये दोबारा से भी जाएगा तो इसको अगेन रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ेगा। और हाँ, जब ये रेजिस्टेंस अच्छे लेवल के साथ ये ब्रेक कर देगा तो फिर इसका जो नेक्स्ट टारगेट है, वो आपको 90 से लेकर कोई 105 तक का लेकर चल सकते हैं।
अब यहाँ पर अहम सवाल जो अक्सर लोग पूछते हैं कि जी ये सफ़र कितने दिनों में तय होगा? यार देखिए, एक तो ना हम ये चाहते हैं कि मैं शेयर खरीदूँ और फिर वो 3 दिन में डबल हो जाए। अब आप अगर मोटा-मोटा सा हिसाब लगा लें, ज़्यादा ना लगाएँ यार। सिर्फ़ आप ये देख लें कि ये गिरना कब से शुरू हुआ था। बाकी आप कुछ कुछ भी ना देखें, सिर्फ़ आप ये देख लें, तो आपको ये कर्सर मैंने रखा है, ये तकरीबन जनवरी के महीने से ये गिरना शुरू हुआ है, राइट? अब जनवरी के महीने में इसकी प्राइस जो थी वो ₹250 थी। यार इसको गिरने में तो 6 महीने लग गए हैं। थोड़ा-सा तो गौर करें ना। 6 महीने तो इसको गिरते हुए लगे हैं। तो यार कम से कम इसको इतना टाइम तो ऊपर जाने के लिए दें। ये वो चीज़ें हैं जिनकी हमारे दोस्तों को इतनी ज़्यादा जो है वो इस तरफ ध्यान नहीं देते और शेयर खरीदने के बाद परेशान हो जाते हैं कि जी मैंने खरीद लिया शेयर चल नहीं रहा। यार वो गिरा इतने अरसे में है, तो चलने में मेरा ख़्याल है इसको डबल टाइम देना चाहिए अगर आपकी जगह पर मैं हूँ तो। तो इसलिए इस वक़्त लिव इन के में मुझे तो कोई ख़राबी नज़र नहीं आ रही। सपोर्ट के हवाले से बात करें तो इस वक़्त ये अपनी पहली सपोर्ट जो थी इसकी ₹50 की वो एग्ज़ीक्यूट कर चुका है। नेक्स्ट जहाँ पर कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रहा है वो ₹57 का ज़ोन है। अगर हाँ, अगर 57 ये तोड़ता है, तो फिर मेरा ख़्याल है एक बार इसमें से स्टॉप लॉस लेके एग्ज़िट करना चाहिए और फिर दोबारा से इसके इसी ज़ोन में आने का इंतज़ार करना चाहिए। क्योंकि अगर ये अपना 57 का ज़ोन ब्रेक करता है, तो फिर इस ये दोबारा से चांसेज़ हैं कि ये 50 की तरफ सफ़र करे। वैसे आपस की बात है इसके चांसेज़ कम हैं। आगे चलते हैं जी और डिस्कस करते हैं जी आज की कैंडल को, अगर चार्ट खुल गया तो। आज भी काफ़ी मेरा ख़्याल था जल्दी वीडियो ख़त्म हो जाएगी। राइट। अगर आपको याद हो तो हम ये जो है ये इसकी एक रेजिस्टेंस लेकर चल रहे थे जो कि अराउंड कोई 1,22,000 की थी। आज भी मार्केट ने इसको ब्रेक करने की कोशिश की लेकिन मार्केट यहाँ पर सस्टेन नहीं कर पाई। सो सिंपल सी बात है भाई हम तो इससे आगे देखने की कोशिश ही नहीं करते। हाँ, अगर मार्केट आज यहाँ पर क्लोजिंग देती तो देन मैं आपको इसकी नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो है वो आपसे गुज़ारिश करता। अभी फ़िलहाल जो है वो हमें सपोर्ट की तरफ ध्यान देना चाहिए जो कि 1,21,500 का ज़ोन बनता है। मार्केट यहाँ पर पाँव लगाए तो यकीनन जो है वो आपको जो है वो नई बाइंग की तरफ जाना चाहिए। आज कैंडलस्टिक के अंदर कोई ख़ास चीज़ है नहीं। बजट आ लेने दें, मार्केट के अंदर जो धमाचौकड़ी मचेगी, कैंडलस्टिक जो ऊपर-नीचे होगी, फिर मेरा ख़्याल है अगर हम इसको डिस्कस करें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। मैं भी आज इसके ऊपर ज़्यादा टाइम नहीं लगा रहा। खुश रहें, आबाद रहें, स्टॉक मार्केट को एक नॉर्मल कारोबार समझें। इसके जो डायनामिक्स हैं उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। और आखिरी बात जो आपसे गुज़ारिश करनी है वो ये है कि इसमें जुए की तरह ट्रेड ना किया करें। जुए की तरह काम करने से परहेज़ किया करें, कि मैंने शेयर खरीदा जी, वो शेयर जो था जी वो मुझे जी लॉस हो गया या मैंने जो था वो मेरे साथ स्पेकुलेशन हो गई। आप जब किसी भी ए, बी, सी कंपनी का शेयर खरीदते हैं, छोटी हो, मीडियम कैप हो बड़ी कंपनी हो, बड़े से बड़ आपने बड़े से बड़ा 1500 ₹2000 का शेयर खरीद लिया या आपने ₹1 या ₹2 का शेयर खरीदा। जब आपने शेयर खरीद लिया, आप उस कंपनी में ना चाहते हुए भी हिस्सेदार बन गए। लिहाज़ा एक कारोबार है, जुआ नहीं। तो कारोबार है तो इसको कारोबार की तरह देखें। इसमें चीज़ों के चलने में, ग्राहक के आने में, दुकान खोलने में वक़्त लगता है, ग्राहक के आने में वक़्त लगता है, सेल्स में वक़्त लगता है। तो चीज़ें जो हैं वो कारोबार की तरह समझा करें। इजाज़त दीजिए जी, अल्लाह हाफ़िज़।